एबी स्टार न्यूज में हूं आपके साथ तुलिका सिंह। देवभूमि मंथन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तबियत बिगड़ी और दिल्ली के एम्स में उनको रेफर किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली एम्स रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि 18 दिसंबर को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कोरोना रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। आपको बता दें कि त्रिवेंद्र रावत रिपोर्ट सामने आने के बाद होम आइसोलेट हो गए थे, जिसके बाद शनिवार को सीएम त्रिवेंद्र को हल्के बुखार की शिकायत थी और उनकी तबियत खराब हो गई थी। रविवार को त्रिवेंद्र सिंह रावत को फेफड़ों का सीटी स्कैन किया गया, जिसमें इंफेक्शन की शिकायत के बाद त्रिवेंद्र को दून अस्पताल में भर्ती किया गया। अब उन्हें दिल्ली एम्स के लिए रेफर कर दिया गया है। सीएम त्रिवेंद्र को जीटीसी हेलीमेड से दिल्ली एम्स रेफर किया गया। उनके साथ उनकी बेटी और पत्नी भी साथ गई हैं। दरअसल सीएम त्रिवेंद्र के साथ उनकी पत्नी सुनीता रावत और बेटियों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। अब एम्स के डॉक्टर की देखरेख में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का इलाज किया जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से सीएम त्रिवेंद्र होम आइसोलेशन में थे और विधानसभा सत्र की कार्रवाई में भी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं बीजेपी के कई बड़े नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का बड़ा बयान आया है कि उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के बयान से सियासी हलचल तेज हो गई है। इंदिरा हृदयेश की माने तो बीजेपी के कई नेता कांग्रेस हाईकमान का इशारा पाते ही कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार हो गए हैं। दरअसल इंदिरा हृदयेश विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद हल्द्वानी पहुंची थी। हालांकि उन्होंने किसी भी भाजपा नेता का नाम का खुलासा नहीं किया है। साथ ही इंदिरा हृदयेश ने कहा कि इसमें यह साबित होता है कि बीजेपी के विधायक भी ये मानने लगे हैं कि साल 2022 में उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली। इंदिरा हृदयेश ने कहा कि साल 2022 में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है और कांग्रेस मौजूदा सरकार के कामकाज को देखते हुए इसको लेकर पूरी तरह से आश्वस्त भी है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के 60 विधानसभा सीटें जीतने के दावे पर भी इंदिरा हृदयेश ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि हवाई गिनती में 70 भी कह सकते हैं। में तो कतई कोई कष्ट नहीं होता। 60 भी उन्होंने गलत कह दिया, 70 कहना चाहिए था। 54 तो पहले से ही है उनके। 70 के 70 हम जीतेंगे। शायद हमारा लिहाज कर दिया होगा इसलिए 60 कहा। तो संख्या में तो कभी कोई आदमी उन्हें तब पता नहीं था 57 आएंगे। तो अब 60 की बात इसलिए कांग्रेस घोषणा संख्या की नहीं करती है, क्योंकि हम अपना उपहास नहीं उठाना चाहते हैं। हम ये भी नहीं कह सकते जो पुराने भाजपा के जो पहले हमारे विधायक थे वो पिछली बार हारे, वो सभी लगभग जीत रहे हैं, क्योंकि लगातार 5 वर्ष तक उन लोगों ने काम किया। हम भी उसे मॉनिटर कर रहे हैं। अब मॉनिटरिंग का समय आ गया है और हम हर विधानसभा वाइज जाकर उसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे, गाइड भी करेंगे और जाएंगे। तो कतई हरिद्वार में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म के मामले को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जो अब आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद शांत हो गया है। दरअसल पुलिस ने मामले में दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पहले आरोपी की गिरफ्तारी यूपी के सुल्तानपुर से हुई थी, जिसे हरिद्वार लाया गया। हरिद्वार एसएसपी सेंथिल अबुदई से मिली जानकारी के मुताबिक मामले को लेकर 5 राज्यों की टीम भेजी गई थी। केस को लेकर 300 होटल और धर्मशाला में छानबीन की गई। साथ ही 200 लोगों के साथ भी संपर्क साधा गया था, जिसके बाद पुलिस को ये कामयाबी मिली है। तो है ये जो पिछले संडे जो जघन्य एक अपराध हुआ है, उसमें एक दूसरा आरोपी है, उनका गिरफ्तारी में आज हमारा पुलिस का जो हमारा हरिद्वार पुलिस टीम का बहुत अच्छा एक सफलता मिली। उनका हमने गिरफ्तार कर दी गई है। उनका जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश हमने गिरफ्तार किया है। ये सबसे बड़े चुनौती था, क्योंकि अपराध एक तरफ से जो बहुत जघन्य अपराध है और उस अपराध का वर्कआउट करना एक तरफ से एक चैलेंज है। उसका इन्वेस्टिगेशन जो है सही तरीके से लेके जाना है और लोगों के बीच में भी एक आक्रोश था कि इनका शीघ्र गिरफ्तारी को लेकर जो है, तो इसलिए जो है तीनों चीज़ बैलेंस करके जिला हरिद्वार पुलिस ने बहुत अच्छा काम करके हमारा टीम जो 5 राज्य में हम लोग गए थे, लगभग 300 होटल धर्मशाला में हमने तलाश का अभियान करी। हमने लगभग 300 लोगों का सीडीआर और लगभग 200 लोगों से हमने पूछताछ करी। और यूपी में भी जो है हमने लगभग 5 जिलों में जो है हमारा कार्रवाई लगातार चली रही। तो आज सुबह हमारा सफलता मिली। ये बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट से, हरिद्वार जनता का सपोर्ट से जो है
बहुत अच्छा सा एक सफलता मिली है आज। उत्तराखंड के रामनगर में एक युवक का अर्धनग्न शव मिलने से हड़कंप मच गया। बीते शुक्रवार को रामनगर पुलिस ने छोई गांव से अर्धनग्न हालत में युवक का शव बरामद किया था। इस मामले में पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मिली जानकारी के मुताबिक युवक इंदर जोशी 24 दिसंबर की रात को दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी में गया था, लेकिन वापस घर नहीं लौटा, जिसके बाद अगले दिन परिजनों को युवक का शव ढाबे के पास पड़ा मिला था। मृतक के भाई ने मामले में हत्या की आशंका जताई है, जिसके बाद पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में ले लिया और मामले की जांच में जुट गई है। हमारी कोतवाली में एक अभियोग पंजीकृत हुआ है श्री नवीन चंद जोशी। उन्होंने एक FIR कराई है। उनके छोटे भाई इंद्र जोशी वो अपने 4 दोस्तों के साथ में वही एक छोई में ढाबा है, सूरज जोशी का ढाबा, उस पर कोई पार्टी कर रहे थे, बर्थडे की पार्टी। रात को उन लोगों ने खाया पिया काफ़ी, वहाँ अपनी पार्टी वार्टी की। उसके बाद वो लोग अपने अपने घर को चले गए। सुबह के टाइम पे जो नवीन चंद जोशी है उनके भाई की डेड बॉडी मिली उसी ढाबे पर, जिसके संदर्भ में अभियोग पंजीकृत किया गया है। किन परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई है, क्या क्या हुआ है, उसके संदर्भ में अभी विवेचना की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके तहत ही आगे की कार्रवाई की। उत्तराखंड के कोटद्वार में बीजेपी का संवाद कार्यक्रम में हमने पार किया और विकास के कार्यकर्ता संवाद और 3-4 साल पहले हमने ये कहा, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत और वन मंत्री हरक सिंह रावत ने शिरकत की। इस दौरान कोडिया बैरियर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर और बाइक रैली निकालकर उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर और आतिशबाजी करके दोनों नेताओं का धूमधाम से स्वागत किया। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के जरिए कार्यकर्ताओं को संगठन की नीतियों से रूबरू करवाएगी, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी का जनाधार ज्यादा मजबूत हो सके। इस दौरान बंशीधर भगत ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार जितना काम कर रही है, इतना काम पिछले कई सालों में नहीं हुए। वहीं कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कहने को कुछ नहीं है। हमने पार किया और विकास के पथ पर हम आगे बढ़े। और 3-4 साल पहले हमने ये कहा तो बिहारी वाजपेयी ने इसको संभालेंगे नरेंद्र मोदी। और आज मैं समझता हूं कि राजनीति से ऊपर उठकर हमारे विरोधी भी सोचेंगे तो ये कहेंगे ये बात 100% सही है। मैं चाहता हूं कि सब कार्यकर्ता। उत्तराखंड के धारचूला में झूला पुल कोरोना को दावत दे रहा है। इसमें जनता को सता रहा है कोरोना का डर। भारत में कोरोना के दैनिक मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं उत्तराखंड में भारत नेपाल को जोड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल पर लगी भीड़ कोरोना को दावत देती नजर आ रही है, जिसकी वजह से धारचूला के लोगों में कोरोना फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है। दरअसल भारत नेपाल को जोड़ने वाली सभी सीमाएं बंद हैं। वहीं धारचूला स्थित झूला पुल को आपातकालीन स्थिति में खोला जाता है, लेकिन एक साथ सैकड़ों की संख्या में भीड़ आने से प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई है, जिसकी वजह व्यापारी भी चिंतित नजर आ रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि झूला पुल को हर दिन सुबह शाम 2-2 घंटे खोला जाए, ताकि नेपाल से आने वाली भीड़ कम हो सके। साथ ही साथ कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील भी की गई है। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए मार्च से ही यह भारत और नेपाल के बीच स्थित झूला पुल बंद हुआ है, अभी ओपन नहीं हुआ है। और SOP जो जारी हुई है उसमें आकस्मिक परिस्थिति के लिए, जैसे कोई बीमार हो जाए, किसी का श्राद्ध हो, किसी की शादी हो, ऐसे परिस्थितियों के लिए जो बहुत ही इमरजेंसी हो उसके लिए खोले जाने का प्रावधान है। और उसके लिए हम जिलाधिकारी की अनुमति से और दोनों प्रशासन, जिला प्रशासन धारचूला और दारचूला के जिला प्रशासन से बात करते हैं। उनकी सहमति के पश्चात हम ब्रिज को जो है ओपन करते हैं, जिससे इनकी जो है आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। कोरोना। अगली खबर हमारी हरिद्वार से। हरिद्वार में पुलिस को बड़ी सफलता कायम हुई है। सिडकुल में हुई डकैती का खुलासा किया पुलिस ने सिडकुल कंपनी में हुई डकैती का खुलासा कर दिया है। दरअसल डकैतों कंपनी में कर्मचारियों को बंधक बनाकर करीब 22 क्विंटल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की चोरी की थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। आरोपियों ने पूछताछ के दौरान अपना नाम जुर्म कबूल कर लिया है।
आपको बता दें कि पुलिस ने ज्वालापुर में एक कबाड़ी से माल की बरामदगी भी कर ली है। पुलिस कानूनी प्रक्रिया में जुट चुकी है। कि जो बीच की जो इंटरवीनिंग नाइट थी उसमें यहाँ पे एक नीलगिरी इलेक्ट्रॉनिक्स करके कंपनी है, तो वहाँ पे एक लूट की घटना कार्य की गई थी, जिसमें कुछ व्यक्तियों द्वारा वहाँ के जो गार्ड थे विजेंद्र, उनको बंधक बना के वहाँ से जो कॉपर का जो सामान था वो चोरी कर लिया गया था, लगभग 22 क्विंटल के करीब। तो इसमें वो वहाँ का सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर भी, जो डीवीआर था वो उठा के ले गए थे और उन्होंने उसको डिस्पोज ऑफ भी कर दिया था। तो इसमें सटकुल पुलिस इसमें तुरंत अपने एक्शन में आ गई थी और एसएसपी सर ने भी घटना का एकदम संज्ञान लिया था और उनके मार्गदर्शन में और एसपी सिटी मैम के निर्देशन में इसमें टीम का गठन किया गया और यहाँ पे लोकली यहाँ पे जो सीसीटीवी फुटेज थे और लोकल जो मुखबिर थे उनसे पूरा गहनता से पूछताछ करके जो पिकअप इसमें यूज़ हुआ था, सबसे पहले उस ड्राइवर को वहाँ पे पकड़ा गया, उससे पूछताछ की गई। तो आगे अन्य इसमें खुलासा हुआ कि इसमें 3 व्यक्ति थे, जो इसमें अंकुश, मनोज और कमल करके एक व्यक्ति हैं, जिन्होंने जो इसमें मेन वो थे कार्य करने वाले, और इन्होंने जो अपना लूट का माल था वो ज्वालापुर में एक कबाड़ी है तन्वी, उसके यहाँ पे बेचा था। तो इसमें हमारे को लगभग 500 क्विंटल के करीब हमारा माल अभी तक बरामद हो चुका है और 2.5 लाख की कैश इसमें बरामद। उत्तराखंड के नई टिहरी में नगर पालिका परिषद की बैठक हुई और शहर की समस्याओं पर भी चर्चा हुई। नई टिहरी में नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक हुई, जिसमें शहर की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान बैठक में निर्णय लिया गया कि पहाड़ों पर पालिका संपत्ति और सड़कों पर जो भी खुदाई करेगा उसकी इजाजत नगर पालिका परिषद से ही लेनी होगी। जो परमिशन नहीं लेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सड़कों पर भवन निर्माण सामग्री डालने पर 3 नोटिस देकर जुर्माना लगाया जाएगा। सामग्री न हटाए जाने पर पालिका अपने स्तर से जब्त कर नीलामी करेगा। और दरअसल कोविड-19 महामारी के कारण हाल में बैठक नहीं हो पाई थी। कांग्रेस के 136वां स्थापना दिवस की आयोजन हुआ और हरिद्वार के पुल जटवाड़ा में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने आज अपना 136वां स्थापना दिवस मनाया। हरिद्वार के पुल जटवाड़ा पर कई वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत भी की। इस मौके पर राहुल गांधी एक्शन फोर्स के प्रदेश अध्यक्ष विशाल राठौर ने कहा कि आज कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर हम सभी कार्यकर्ताओं, पुरुषों और महिलाओं की निस्वार्थ सेवा और योगदान कर एक साथ जश्न मनाते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी के संघर्ष पूर्ण इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम में योगदान और गठित कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए लोकहित और राष्ट्र के निर्णय पर विचार व्यक्त किए। साथ ही कहा कि कांग्रेस के 136 वर्ष का गरिमामय इतिहास है। आजादी के लिए कांग्रेसियों के योगदान को कोई नहीं भुला सकता। आज जिस संविधान पर प्रहार हो रहा है, कांग्रेस इसके लिए डटकर मुकाबला करेगी। कांग्रेस जहां आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, आज उसका 136वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आज हरिद्वार में भी हमने पुल जटवाड़े से लेकर यहाँ पर रेल चौकी ज्वालापुर तक का एक प्रदर्शन किया और हर कांग्रेसी बधाई का पात्र है कि 136 वर्ष हो गए हमारी पार्टी। और यह पार्टी अमेरिका की तरीके से जैसे ही वहाँ पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक बहुत पुरानी पार्टी है, ऐसे ही हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी एक सबसे पुरानी भारत की पार्टी है। और कांग्रेसी होने पर मुझे और मेरी पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को गर्व है। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय कांग्रेस। देवभूमि मंथन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।